हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार यादव है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स क्लास 12। ठीक है। एक वर्ड होता है मैट्रिक्स जो कि हम पढ़ेंगे, उसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ये मैट्रिक्स वर्ड है, ये मैट्रिक्स 6 से आया है। ये मैट्रिक्स 6 से आया है। ठीक है। मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है? मैट्रिक्स 6। ठीक है, याद रखना ये आप। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे मतलब ऐसे आपको कोई बॉक्स होगा, उसमें फंक्शन होंगे। फंक्शन माने 1 2 3 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और उन फंक्शन को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में रो होती हैं, कॉलम होती हैं। रो हमारी ऐसे होती हैं और कॉलम हमारी ऐसे होती हैं। ठीक है, कॉलम हमारी ऐसे होती है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है m इंटू n। इसमें जो हमारा m होता है वो हमारा रो होता है, और n होता है हमारा, वो हमारा कॉलम होता है। ठीक है, ये। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं? तो पहली मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जो कॉलम में होती है, जो उसमें 1 कॉलम होती है, जो कॉलम में होती है, मतलब कॉलम मतलब इसमें होती है, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका ऑर्डर जैसे कि इसमें 1 0 1 -5, तो इसमें 1 कॉलम है। इसमें हमने रो नहीं लिया, कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा m इंटू 1, क्योंकि उसमें 1 कॉलम है और रो नहीं है। ठीक है, तो उसका ये हो गया। तो इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी होती है रो मैट्रिक्स। इसमें हमारी 1 रो होगी, इसमें हमारी एक ही रो है, कॉलम नहीं है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू n। ठीक है, ये होगी हमारी रो मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो इक्वल होते हैं। जैसे कि इसमें 3 -1 5 और 2 2/2, 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है। 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। ऐसे कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आती है डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बार डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल जो होते हैं, ये होते हैं डायगोनल। ये लाइन आ रही है, इसको हम डायगोनल कहते हैं, इसे हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो जिस मैट्रिक्स में होते हैं, मतलब कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो जीरो नहीं हो सकते और सब जीरो होंगे। ठीक है, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तो एक जैसे रहेंगे, और उनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो रहेंगे। जैसे कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, तो इसमें ये सब सेम रहेंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और बाकी सब हमारे जीरो रहेंगे, तो उसमें बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बात एक ही है। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे 1 रहेंगे, हमेशा ही 1 रहेंगे, और बाकी सब जीरो रहेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है यूनिट मैट्रिक्स, ये काफ़ी जगह यूज़ आएगी आगे। अब आता है जीरो और नल मैट्रिक्स। इसमें हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। अब इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इन दी मैट्रिक्स ए, ये हमको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो इसमें ये होती हैं रो। ठीक है, और ये वाली होती हैं कॉलम, ये कॉलम होती हैं। तो इसमें कितनी रो हैं? इसमें 3 रो हैं। देखिए 1 2 3 रो हैं और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/4। ठीक है, रो कैसी होती हैं? ऐसी, और कॉलम होती हैं ऐसी। ठीक है, अब इसका पहला पार्ट देखिए, दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो द गिवन मैट्रिक्स इन गिवन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज बतानी है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। आइए बताएं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। ठीक है, अब करते हैं सेकंड में क्या बताना है? दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? दी नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? जो हमारा ऑर्डर होता है, मतलब कि जो रो इंटू कॉलम होता है, मतलब रो इंटू कॉलम, इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 4, तो 3 4 से 12, तो कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे? 12 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। राइट दी एलिमेंट्स को एलिमेंट्स बताने हैं कि 1A13 पे कौन सा एलिमेंट है। अब A13 क्या है, A13 क्या है? ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है, मतलब कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में क्या है। तो फर्स्ट रो हमारी ये है, और थर्ड कॉलम कौन सा है? 1 2 3। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, ये 19। तो A13 पे क्या है? 19। अब A21 पे क्या है? अब इसमें मतलब सेकंड रो पहला कॉलम, ठीक है, तो क्या है? 35। सेकंड रो और पहला कॉलम 35। अब ऐसे ही A33 मतलब कि थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम मतलब -5, ठीक है। A24 मतलब सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो जो है फोर्थ कॉलम जो है 12। अब लास्ट रह गया है A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम मतलब 5/2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम सेकंड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।